हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय। आप सभी का स्वागत है व्यावहारिक संस्कृतम के इस पाठ्यक्रम में, जिसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार जो संस्कृत भाषा है उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग किया जाए। क्योंकि भाषा सीखने की तीन विधियां होती हैं। सबसे पहली विधि है सुनकर सीखना, दूसरी विधि है लिखकर सीखना और तीसरी विधि है पढ़कर सीखना। लेकिन सबसे जो प्रभावशाली विधि है वो है सुनकर सीखना। क्योंकि जो एक छोटा बच्चा होता है वो 2 साल में या 3 साल में कोई भी भाषा सीख जाता है। उसने तो पढ़ा नहीं, उसने तो लिखा नहीं। क्यों? क्योंकि वो सुन रहा है। तो श्रवणम सबसे प्रभावशाली विधि है कोई भी वस्तु या कोई भी भाषा को सीखने की। तो जब हम सुनते हैं और बातचीत करते हैं वो सबसे प्रभावशाली, लिखने और पढ़ने से ज्यादा प्रभावशाली। तो इसीलिए यही कारण है कि हम लोग स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं। बचपन से लगभग 10 या 12 तक हम संस्कृत पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें संस्कृत नहीं आती। 12 साल हमने कोई भाषा पढ़ी, लेकिन एक छोटा बच्चा 2 साल में एक भाषा सीख रहा है। क्योंकि जो हम संस्कृत पढ़ते हैं वो हम केवल पास होने के लिए पढ़ते हैं, उसको अपने दैनिक जीवन में हम प्रयोग नहीं करते। तो ये जो पाठ्यक्रम है इस प्रकार से इसको बनाया गया है कि हम जो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले वाक्य हैं उनसे हम आरंभ करें और उनका हम प्रयास करें सीखने का, और उनका हम अभ्यास करें ताकि हम उसको सीख सकें। तो हम इसको पढ़ेंगे भी, इसके नियम भी जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन वाक्यों को भी हम ज्यादा बल देंगे जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो जो व्याकरण है उसको कैसे दैनिक जीवन में प्रयोग करना है वो भी हम इसमें सीखने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस पाठ्यक्रम में। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो जो भी हम सीख रहे हैं वो हम प्रयास करेंगे कि भक्ति में हम आगे बढ़ने के लिए उसका उपयोग कर सकें, और जो अपने आचार्य हैं उनका जो मार्ग है उसको आगे बढ़ाने में हम इसको समर्पित हो सके। तो ये पूरा जो पाठ्यक्रम है समर्पित है शिल प्रभुपाद और हमारे जो पूरी गुरु परंपरा है, आचार्य परंपरा है, जो हमारे षड गोस्वामी वृंद है, चैतन्य महाप्रभु से लेके पूरा ब्रह्मा जी और भगवान कृष्ण तक, सभी को ये पाठ्यक्रम समर्पित है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि कोई भी कार्य को जानने से पहले उसका उद्देश्य पता होना चाहिए। जब तक उद्देश्य पता नहीं होगा तब तक स्पष्टीकरण नहीं होगा। जब तक स्पष्टीकरण नहीं होगा तब तक हम उसको सीखने में रुचि नहीं दिखाएंगे, और रुचि नहीं दिखाएंगे तो सीख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए पहले हम जानेंगे कि जो हम सीख रहे हैं नई भाषा संस्कृत, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो संस्कृत सीखने के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। जो हमारा ज्ञान है वेदों का उसको प्राप्त करना, ठीक है, हमें बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाएगा, हमें एक नई भाषा आ जाएगी, और हो सकता है हम किसी को इम्प्रेस कर सके। आपने देखा है जब कोई अगर संस्कृत में बोलता है तो उसका अलग ही प्रभाव होता है, तो किसी को इम्प्रेस करना। लेकिन ये सब हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वास्तव में उद्देश्य क्या होना चाहिए वो इस श्लोक में बताया गया है। तो श्लोक चैतन्य भागवत में आया है और अनेक शास्त्रों में भी ये श्लोक आया है। मुख्यतः चैतन्य भागवत में इसको ऐड किया गया है। तो श्लोक में बोला गया, मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयोस्तु समम पुण्यम, भावग्राही जनार्दन। एक जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो विष्णाय ऐसे बोलता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है विष्णवे बोलता है। तो विष्णाय क्या है? गलत उच्चारण है, विष्णवे सही उच्चारण है संस्कृत के, अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं केशवाय नमः, माधवाय नमः, तो विष्णाय नहीं होता, विष्णवे होता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई विष्णाय भी बोलता है, उभयस्तु समम पुण्यम, दोनों को समान लाभ मिलता है। क्यों? भावग्राही जनार्दन। जो जनार्दन, जो भगवान कृष्ण है वो भावग्राही है। वो हमारे भाव देखते हैं, वो हमारी त्रुटियां नहीं देखते। तो इसीलिए अगर आप संस्कृत पढ़ के भी आपके अंदर भाव नहीं है, भक्ति भाव नहीं है, तो भगवान आपकी जो भी ऑफरिंग है, जो भी आपका अर्पण है, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर आपके अंदर भाव है, भगवान की भक्ति है, तो भगवान अगर आपकी विधि में कोई त्रुटि है उसको भी स्वीकार करते हैं। ठीक है। तो प्रश्न आता है कि संस्कृत हम सीख रहे हैं,
तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? अभी हमने देखा जो संस्कृत उच्चारण सही से नहीं करता, जो करता है, दोनों को समान लाभ मिल रहा है। तो फिर हम सीखे क्यों? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण ये है कि ताकि हम संस्कृत भाषा जो हमारे आचार्यों ने हमें परंपरा के रूप में दी है, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं हमारे आचार्यों ने, विशेषकर जो हमारे षड गोस्वामी हैं, उन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखे हैं। आगे जो आने वाले आचार्य हैं उन्होंने भी लिखे हैं। उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, बलदेव विद्याभूषण है, बहुत आचार्य हैं। तो जब हम संस्कृत पढ़ेंगे तो हम उनका जो योगदान है उसको हम अप्रिशिएट कर पाएंगे, उसको हम सराह पाएंगे, उसकी हम प्रशंसा कर पाएंगे। क्योंकि हमें लगता है बहुत आसान है, क्योंकि हमने अब तक संस्कृत नहीं पढ़ी। लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा को सीखना और उसको व्याकरण सीखना और उसको छंद या श्लोकों में उसको बद्ध करना और भी कठिन है। लेकिन हमारे आचार्यों ने किया भक्ति को स्थापित करने के लिए। तो हम उनके प्रति आदर भाव हमारा बढ़ेगा, और उनके प्रति आदर भाव बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भगवान के प्रति भी आदर भाव बढ़ेगा और भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। तो आचार्यों के प्रति आदर भाव प्रकट। दूसरा कारण ये है कि हम भगवान को सबसे श्रेष्ठ वस्तु अर्पित कर सकें। जो भी हम करें भगवान को अर्पित करते हुए। तो जितने भी स्तुतियां हैं, जितने भी हमारे शास्त्र है, सब संस्कृत में है। तो हम अगर शुद्ध रूप से उसको जान के भगवान को अर्पित करेंगे, अभी जैसे हम गुरु वंदना करते हैं, हमें पता ही नहीं उसका मतलब क्या है सुबह, जो हम मंगल आरती में गाते हैं। तो जब हमें पता ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं तो भाव नहीं आएगा भगवान के प्रति। तो जब हम संस्कृत जानेंगे, आचार्य के भाव क्या है उसको लिखने में, वो भी हमें पता लगेगा। तो हम और अच्छे भाव से भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तो भगवान ने बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रेतात, कि जो मुझे पत्र पुष्प फल जल इत्यादि अर्पित करता है मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन वो भक्ति भाव से होना चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या भगवान को पत्र और पुष्प ही अर्पित करें? ऐसा नहीं है। भगवान ने बोला है कि मैं तो पत्र और जल से भी प्रसन्न हो जाता हूँ, लेकिन हमें अपना बेस्ट भगवान को देना चाहिए। भगवान अगली लाइन में ये भी तो बोल रहे हैं, यत करो यत अस्नासी यत जो ददासी, कि आप जो भी खाते हो, जो भी आप दान देते हो, जो भी अर्पित करते हो, मुझे अर्पित करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पण। तो जो भी हम सीखे अपना बेस्ट करें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें और भगवान को अर्पित करें। उसके बाद अगर उसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो भगवान उसको क्षमा करते हैं। भगवान भाव ग्रहण करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी भगवान को अर्पित कर दें। भगवान ने बोला है कि मैं पत्र पुष्प और जल से संतुष्ट हो जाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान को जल अर्पित करें और खुद कुछ भी खाएं। ऐसा नहीं है ना। तो हम अपना जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है भगवान को दे। उसके बाद भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो उसको भगवान क्षमा कर दे। तो इसीलिए हमें अच्छे से श्लोकों को सीखे, अच्छे से जो शास्त्र है उनको पढ़े, उनका मर्म जाने, आचार्यों की शरण में रह के भक्ति के मार्ग से ना भटकते हुए पूरे भाव के साथ भगवान को अर्पित करते हुए हम इस भाषा को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो षड गोस्वामी वृंद। तो इन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकार से संस्कृत भाषा को अपनाया व्यावहारिक दृष्टि से, हम भी प्रयास करेंगे कि हम उतना तो नहीं सीख सकते लेकिन थोड़ा बहुत इतना सीखे ताकि हम उनको अप्रिशिएट कर पाए, उनकी सराहना कर पाए, उनकी प्रशंसा कर पाए। तो पहला जो हमारे विषय है वो होगा कि संज्ञा और जो सर्वनाम शब्द है उनका कैसे हम अपने दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, यानी उनका एप्लीकेशन कैसे हम कर सकते। तो ये हमारा पहला विषय है। इसके बाद और भी विषय, गहन विषयों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये सबसे बेसिक है। क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम हम बचपन से पढ़ते हैं। क्या है संज्ञा? संज्ञा यानी नाउन। अब कोई नाउन की परिभाषा बोले तो सबको रटी हुई है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। बिल्कुल सही है। लेकिन नाउन केवल पर्सन प्लेस और थिंग तक ही नहीं है। नाउन बहुत कुछ है। संज्ञा में बहुत और भी चीजें आती। तो संज्ञा शब्दों में क्या 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 आते हैं, कितने प्रकार की संज्ञा होती है? सबसे पहली जो संज्ञा होती है जातिवाचक, जो हम बोलते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, किसी स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा है।
उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे दिया वेद। वेद क्या है? एक एक जाति को बता रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ग्रंथ हो सकते हैं। बालक है, बालिका है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। महल है, कोई भी महल हो सकता है। घर है, कोई भी घर हो सकता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे वेद यहाँ पे मैंने दिया शास्त्र, तो शास्त्र भी एक संज्ञा होगी, लेकिन ये जातिवाचक है। इसके अंदर कौन सा शास्त्र की मैं बात कर रहा हूँ आपको नहीं पता। उसके बाद आती है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि जो वस्तु, स्थान या व्यक्ति है उसका नाम हमें पता होता है। जैसे उदाहरण के लिए भगवत गीता। तो पहले हमें शास्त्र का पता था, लेकिन कौन सा शास्त्र है वो नहीं पता था। तो पहली जो संज्ञा है, नाउन है, वो है जातिवाचक। दूसरा जो नाउन है वो है व्यक्तिवाचक, क्योंकि हमें उसमें स्पेसिफिक पता है। भगवत गीता, जैसे मैं महल की बात करूं, मैं बोलूँ अगर हवा महल, तो हवा महल यानी स्पेसिफिक हो गया। महल में बहुत सारे महल आ गए, तो जातिवाचक हो गया। उसके बाद अच्छा भाववाचक संज्ञा। पर्सन, प्लेस और थिंग से भी ऊपर नाउन होता है। भाववाचक में क्या है? जैसे सुख है, दुख है, बचपन है, बुढ़ापा है, ये सब चीजें जो भाव है या जो अवस्था है वो भाववाचक संज्ञा में आती है। जैसे यहाँ पे सुखी, सुख का अनुभव कर रहा है यहाँ पे व्यक्ति, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत जो वस्तुएं हैं एक जैसी, उनका एक ग्रुप होता है, उसको एक नाम दिया जाता है जो कि एक सिंगल, एक एक ही वस्तु की तरह कार्य करता है। एक ही वस्तु की तरह उसको समूह में रखा जाता है। जैसे सेना आ रही है, तो सेना आ रही है, तो सेना में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सेना को हम एक वचन की तरह ट्रीट करते हैं। तो सेना अपने आप में क्या होगी? एक समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे यहाँ पे रासमंडल, भगवान कृष्ण और अनेक, उसमें करोड़ों गोपियां हैं, तो उसको रासमंडल बोला गया है। तो रासमंडल क्या है? समूहवाचक है। भगवान रासमंडल में जा रहे हैं। तो रासमंडल तो एक है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे भक्त लोग हैं। ऐसी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। ऐसी वस्तुएं जिनको मापा जा सकता है, जैसे यहाँ पे मक्खन है, दूध है, जिनकी माप ली जा सकती है, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की संज्ञाएं हैं। तो ये सब हमने पढ़ा ही है बचपन में। एक बार हम इसका बस अवलोकन कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे इनको कैसे हम अपने दैनिक जीवन में अपनाएंगे, संस्कृत को पढ़ने और समझने में। अब सर्वनाम क्या है? प्रोनाउन के भी अलग अलग टाइप्स है, लेकिन हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। बस सिंपली जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग होते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मान लो कृष्ण है, कृष्ण अपने मित्रों से बातचीत कर रहे हैं। सुदामा है, श्रीदामा है, और अन्य उनके मित्र हैं। तो कृष्ण जब बोल रहे हैं कि सुदामा बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वह मेरे साथ पढ़ने नहीं आते। तो सुदामा बहुत अच्छे हैं, लेकिन सुदामा मेरे साथ पढ़ने आते हैं नहीं बोला, सुदामा की जगह वह आ गए। तो वह किसके लिए? सुदामा के लिए आया है। तो संज्ञा के स्थान पर जब कोई शब्द आ जाए तो उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम बोले कि वृंदावन बहुत अच्छा है, लेकिन वह बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो वह वृंदावन की जगह लगा दिया हमने। इससे पता लग गया कि हम वृंदावन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वह क्या हुआ? नाउन हुआ, संज्ञा हुआ। तो सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाला है। ठीक है, वृंदावन संज्ञा हुआ, वह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। तो इसका उदाहरण देता हूं मैं आपको भगवत गीता के एक श्लोक से। तो भगवान कृष्ण ने बोला है, तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक है, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवित्रो जना, कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसे ही सब लोग करते हैं। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? श्रेष्ठ पुरुष की बात हो रही है। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते, और वह जैसे प्रमाण प्रस्तुत करता है बाकी सब उसका पालन करते हैं। तो वह कौन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? श्रेष्ठ पुरुष की। ठीक है, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं सब वैसे ही करते हैं, और वह जैसे प्रमाण यानी जैसे उदाहरण प्रस्तुत करता है बाकी सब उसका पालन करते हैं। तो सा किसको संबोधित करता है? श्रेष्ठ पुरुष।
तो इस प्रकार के जो शब्द है, मैं, वह, ना, और तुम, ये इत्यादि, ये सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो सकते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम है, उनको हम विभिन्न लिंग, विभिन्न वचन और विभिन्न पुरुषों में लिख सकते हैं। कोई भी संज्ञा है, उसका एक विशेष लिंग होता है, जेंडर होता है, एक वचन होता है, उसका नंबर्स होते हैं, और उसका एक विशेष पुरुष होता है। तो ये क्या होते हैं, इनको हम समझते हैं। आगे जो अभी हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण, उसमें इसका उपयोग होगा। तो कोई भी संज्ञा है, उसका लिंग कैसे निर्धारित होता है? तो तीन प्रकार के लिंग होते हैं। जैसे पुल्लिंग, पुल्लिंग यानी जो पुरुषवाचक शब्द है, जैसे राम, राम, तो राम है, राम जी के लिए आता है। तो राम जी क्या है? पुरुषवाचक है ना। वैसे भगवान तो स्त्री पुरुष से ऊपर है, लेकिन राम जी पुरुषवाचक है, यानी पुरुष को संबोधित कर रहे हैं। तो इसीलिए पुल्लिंग शब्द हुआ राम। ऐसे स्त्रीलिंग जो स्त्री के सूचक है, जैसे सीता। और इस प्रकार नपुंसक लिंग यानी जो न्यूटर, यानी जो किसी भी लिंग में नहीं आते, उनको नपुंसक लिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे हो गया जैसे रामायणम या शास्त्रम, तो ऐसा है इसमें। और संस्कृत में एक विशेष नियम क्या है, कि जरूरी नहीं है जो स्त्रीवाचक या स्त्री सूचक शब्द है वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही आए। ऐसा जरूरी नहीं है। वो कैसे आएगा, किस में आएगा, वो निर्भर करता है कि उसको पहले किस प्रकार से उपयोग किया गया। पहले जो आचार्य थे उन्होंने उसको कैसे प्रयोग किया, या पहले जो शास्त्र है उसमें उसे किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जो लगते पुरुष जैसे, पुरुषवाचक है, लेकिन वो स्त्रीलिंग में हो सकते हैं, या कुछ उल्टा भी है इसका। तो एक उदाहरण हम देखते हैं। जैसे स्त्री है, स्त्री जो शब्द है अपने आप में स्त्रीवाचक है, लेकिन इसके अगर हम अन्य अर्थ लें, जिसमें कि दारा, दारा भी स्त्री को ही बोला जाता है, लेकिन दारा जो शब्द है वो पुल्लिंग है। इसी प्रकार नारी, नारी भी स्त्री का ही, स्त्री को ही संबोधित करता है, लेकिन ये स्त्रीलिंग में आता है। कलत्रम भी स्त्री को ही संबोधित करता है, लेकिन ये नपुंसक लिंग में आता है। तो संस्कृत का ये विशेष, यहाँ पे संस्कृत में ये बात विशेष ध्यान में रखनी। ऐसा सब में नहीं होगा, साधारणतः तो जैसा चला आ रहा है वैसे ही होता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपवाद है। मातृवत परदारेश, चाणक्य ने भी कहा है, चाणक्य नीति में, दूसरी जो स्त्री है उसको माता की तरह देखना है। तो वहां पे जो दारा शब्द प्रयोग हुआ है, दारेश, तो दारा पुल्लिंग शब्द है, उसका अर्थ भले ही स्त्री है, लेकिन वो शब्द पुल्लिंग है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन है जो परंपरा में चले आ रहे हैं, शास्त्रों में जिस प्रकार से उसको प्रयोग किया गया है, ऐसे सब में नहीं होगा, ठीक है। और कुछ कुछ शब्द ऐसे भी है जो उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी मतलब वो दोनों में आ सकते हैं, वो पुल्लिंग में भी आ सकते हैं, वो स्त्रीलिंग में भी आ सकते हैं। तो ऐसे भी कुछ शब्द है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, ये बाद में काम आएगा। लेकिन अभी जो हमारे सामान्य या दैनिक जीवन में जो बोलचाल है उसमें ये सब प्रयोग नहीं होगा। तो बस केवल ये आपको अपने दिमाग में रखनी है बात। अभी इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है, बस तीन लिंग है। तो कोई भी नाउन है, संज्ञा या सर्वनाम है, वो तीन लिंग में आएगा। उसके बाद दूसरा है वचन, वचनम। वचनम यानी कितने व्यक्तियों की बात हो रही है, संज्ञा जो है कितने व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक वचनम यानी एक व्यक्ति को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, कितने लोग हैं? एक ही लोग है ना। तो एक वचन संज्ञा हुई। द्विवचनम, गौर निताई नृत्य कर रहे हैं, तो गौर निताई कितने हुए? दो लोग हुए। द्विवचनम, डुअल। और पूरा जो गौर भक्त वृंद है वो नृत्य कर रहा है, तो ये बहुवचन। तो हम देखते हैं बाकी जो भाषाएं हैं उनमें द्विवचन का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि हमारी जो संस्कृत भाषा है उसमें क्या है, बाकी जो भाषा है उसमें एक ईश्वरवाद या एक सिद्धांत को बल देते हैं। हमारे यहाँ क्या है, प्रकृति और पुरुष दोनों को साथ लेके चला जाता है। ईश्वर और
उसकी शक्ति, शक्ति और शक्तिमान दोनों को साथ लेके चला जाता है। तो इसीलिए केवल संस्कृत भाषा में ही द्विवचन का प्रयोग होता है, जैसे राधा गोविंदो, राधा और गोविंद, सीता राम, ठीक है, ऐसे द्विवचन का प्रयोग होता है इस प्रकार के जब शब्द आते हैं। अब आगे बात आती है पुरुष की। पुरुष यानी पर्सन्स, इसके हिसाब से भी कुछ नियम बदल जाते हैं संज्ञा के। तो प्रथम पुरुष मतलब हो गया थर्ड पर्सन। अभी देखो, संस्कृत में और इंग्लिश में बिल्कुल उल्टा है। संस्कृत में जो प्रथम पुरुष है वो इंग्लिश में थर्ड पर्सन है, जबकि ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए था? ट्रांसलेशन इसका होना चाहिए था फर्स्ट पर्सन, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो इंग्लिश है उसमें थर्ड पर्सन किसको बोला गया है? जिसकी बात हो रही है अन्य व्यक्ति, ठीक है, वह जिसके बारे में बात चल रही है। मानो दो लोग बात कर रहे हैं, तो मैं, तुम, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह, तो वह है उसको थर्ड रखा गया है, लेकिन संस्कृत में उसको पहले रखा गया है, दूसरों को पहले रखा गया है, तो इसीलिए उसको प्रथम पुरुष बोला गया है। इसी प्रकार मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। प्रथम पुरुष में अन्य व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे कृष्ण की बात हो रही है, सह किसी व्यक्ति की बात हो रही है, गोपी की बात हो रही है, अर्जुन की बात हो रही है, तो ये सब प्रथम पुरुष में आएंगे। मध्यम पुरुष में तुम, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं, तुम, किसी को मैंने बोला तुम यहाँ आओ, तो तुम उसको क्या बोलेंगे? मध्यम पुरुष बोलेंगे। और उत्तम पुरुष में अहम, तो इंग्लिश में बिल्कुल इसका उल्टा है, इंग्लिश में इसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, अहम। तो ये बात हमें ध्यान देनी है। जैसे हमें मान लो कृष्ण बात कर रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, है ना, मैं ही पूरी सृष्टि का स्रोत हूँ। तो जब अहम अपनी बात कर रहे हैं तो कौन से पुरुष हो गए? कृष्ण, अहम। अहम किस में आ गया? उत्तम पुरुष में हो गए कृष्ण। जिससे बात कर रहे हैं वो किस में हो गया? तो हम मध्यम पुरुष में। और अगर किसी की बात कर रहे हैं, जगत की बात कर रहे हैं, संसार की बात कर रहे हैं, किस में आ गए? प्रथम पुरुष। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान देनी। ये बेसिक नियम थे संज्ञा और सर्वनाम के। और इससे क्या होगा, हम आगे अपने जो व्यवहारिक जीवन है उसमें संस्कृत भाषा के कुछ शब्द बोल पाएंगे। तो हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? अपना नाम बताते हैं और उसका नाम पूछते हैं। ऐसे ही होता है ना। आप पहले अपने बारे में बताते हो, मेरा नाम ये है, आपका नाम क्या है। तो यहाँ पे कैसे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा उसको हम जानते हैं। तो यहाँ पे एक देख रहे हो आप, दो पुरुष या दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं, दो बालक। तो ये परिचय दे रहे हैं और इसमें हम तीन शब्द सीखेंगे उनका प्रयोग करना: मम, भवतः और भवत्याः। यहाँ पे भा नहीं है बड़ा, यहाँ पे छोटा भा है, भवतः। तो मम मतलब हो गया मेरा, भवतः मतलब हो गया आपका, पुरुष के लिए, और भवत्याः मतलब स्त्री के लिए। तो यहाँ पे दो पुरुष बात कर रहे हैं। पहले ने बोला मम नाम गोविंदः, मेरा नाम गोविंद है। भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है? तो आपका किसको बोला? पुरुष को बोला ना। आपका किसको बोला? एक पुरुष को बोला। अभी हमने पढ़ा ना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जिसको पूछा जा रहा है वो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के साथ हमेशा भवतः आएगा। तो इसमें क्या बोला अभी? मम नाम माधवः, मेरा नाम माधव है। इस प्रकार अभी अगर कोई स्त्री है तो उससे किस प्रकार बात होगी? मम नाम हरि, मेरा नाम हरि है। भवत्याह नाम किम, भवत्याह पुरुष के लिए क्या था? भवतः। मतलब दोनों का सेम ही है। अब देखो इंग्लिश में क्या है, मैं किसी को बोल रहा हूँ तुम इधर आओ, तो वो कौन है, पुरुष है स्त्री, उसका पता नहीं लग पा रहा। लेकिन संस्कृत में हमें एक अतिरिक्त सूचना मिल जाती है कि जिसको हम बुला रहे हैं तुम इधर आओ, वो स्त्री है या पुरुष है। हिंदी में भी नहीं पता लग रहा, केवल संस्कृत में पता लग रहा है। तो ये संस्कृत की विशेषता है। तो भवत्याह नाम किम, आपका नाम क्या है, किसको बोला जा रहा है यहाँ पे? स्त्री के लिए। तो स्त्री क्या बोलेगी अभी? मम नाम गीता, सीता, लता,
माधुरी, कुछ भी बोल सकती। अब दूसरा, जब हम किसी से बात करते हैं, इतना हो गया। तो अहम यानी मैं, भवान यानी आप। देखो संस्कृत में दो शब्द होते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना तुम और आप। तो तुम जो है वो इनफॉर्मल है, यानी अपने जो मित्र हैं उनको हम तुम बोल सकते हैं, लेकिन जो अपने से बड़े हैं या जो अपने से श्रेष्ठ हैं या जो सम्माननीय है, आदरणीय है, उनको हम तुम करके नहीं बुलाते ना, उनको हम आप करके बुलाते हैं। तो ऐसे संस्कृत में भी दो शब्द है, त्वम और भवान या भवती। त्वम जो शब्द है वो इनफॉर्मल है, भवान और भवती ये जो शब्द है ये भी तुम के लिए प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मल है, यानी ये आदर के साथ प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो अहम मतलब मैं, भवान मतलब तुम या आप, कौन, पुरुष। भवती भी कौन, तुम, लेकिन इसका मतलब है स्त्री। कहा यानी कौन, पुरुष। का यानी कौन, स्त्री। तो हम उदाहरण से समझेंगे, जैसे अहम छात्र, मैं छात्र हूं। भवान कहा, आप कौन है। अहम छात्र, मैं छात्र हूँ। भवान कहा, आप कौन है। तो भवान और कहा किसके लिए प्रयोग होता है, पुरुष के लिए। तो ये पुरुष बताएगा अहम गायक, मैं एक गायक हूँ। और कोई स्त्री है तो उसको कैसे पूछेंगे। मान लो ये डॉक्टर है व्यक्ति, ऐसे लग नहीं रहा है but मान लीजिए डॉक्टर है। अहम वैद्य, मैं एक चिकित्सक हूँ। भवती का, भवती और का, आप कौन, ये दोनों स्त्री को सूचित करते हैं, स्त्री सूचक है। तो स्त्री बोलेगी यहाँ पे अहम छात्रा। ठीक है, भवती का, आप कौन है। मैं वैद्य हूँ, आप कौन है। मैं एक छात्रा हूँ। तो सिंपल है इंट्रोडक्शन। यहाँ पे दो बेसिक चीजें हमने सीख ली। तो हम इसको प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहला अभ्यास सब आपस में प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी लोग आए हैं। 6 ही लोग हैं, 5 आए हैं। तो अभी हम अभ्यास करेंगे, थोड़ा इसको सीखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले आपको क्या बोलना है, अपने जो साथी है, दो दो के जोड़े बना देंगे। आप अपने साथी से पूछो, मम नाम, जो भी आपका नाम है, सीता। भवत्याह या भवतः नाम किम, ऐसे आपको पूछना है। और आपका जो साथी है उसको उत्तर देना है, मम नाम, जो भी उनका नाम है। ठीक है, उसके बाद आपको बोलना है अहम, जो भी आप करते हैं, अहम छात्रा। नीचे आप ले सकते हैं, नीचे मैंने शब्द दिए, ये इससे आपकी सहायता हो जाएगी। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, नीचे मैंने शब्द दिए। अहम वैद्या, अहम गायिका, अहम लेखिका, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, मम नाम, अपना नाम तो आपको पता ही है। और अहम, जो भी है आप बोल सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा थोड़ा कन्वर्सेशन करके, फिर आप आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। कौन करना चाहेगा मेरे साथ कन्वर्सेशन। ओके, हरे कृष्णा कीर्ति में, आप पिछली क्लास कर चुके हैं तो शायद आप कर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी कर सकते हैं आप। ओके, हरे कृष्णा कीर्ति में, आपको आवाज आ रही है। हाँ हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, तो आपको उत्तर देना है यहाँ पे। ठीक है। मम नाम आनंद विलास केशव दासः, भवत्याह नाम किम। माम नाम कीर्ति केशवी देवी दासी। अब देखो मैंने भवत्याह क्यों बोला, क्योंकि सामने जो है वो स्त्रीलिंग है, स्त्री है। अब मैं पूछूंगा अहम छात्रः, भवती का। बोल। अहम महिला। हम्म। भवतः तो। हाँ, तो ये ऐसे आपको बात करनी है दो लोगों को। ये मैं आपको उदाहरण देने के लिए समझा रहा था कि आप कोई भी दो लोग आपस में बात कर सकते हैं।
ओके, ज्योत्सना माता जी और नेहा माता जी, आप आपस में बात कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी, तो कौन स्टार्ट करेगा? नेहा माता जी, जी आप स्टार्ट करें पहले प्रश्न से। मम मम नाम नेहा खंडेलवाल। भवत्या नाम किम? हरे कृष्ण माता जी, एक बार फिर से बोलिए, आवाज बहुत कट कट के आ रही है, एक बार फिर से बोलिए। हाँ, मम नाम नेहा खंडेलवाल। भवत्या नाम किम? मम नाम ज्योत्सना। अहम लेखक। भवती का? अहम गायिका। अब यहाँ पे माता जी ने बिल्कुल सही बोला, नेहा माता जी ने। बस आपने क्या किया, हम लेखक का कर दिया। लेखक कहा जो है वो पुरुषवाचक है, लेखिका इसका स्त्रीवाचक है, ये आपको ध्यान रखना है। अहम लेखिका, इसीलिए मैंने इधर लिखा है ना, स्त्री की ओर लिखा है मैंने सारे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। अब दो और लोग आपस में बात कर सकते हैं, राधा माता जी और कौन है, अनु माता जी। जी हरे कृष्णा, राधा माता जी आप स्टार्ट करना चाहते हैं? जी हरे कृष्णा, अनु माता हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। मैं स्टार्ट करूँ क्या? जी जी जी। मम नाम राधा। भवत्या नाम किम्? मम नाम अनु। अहम भवती का? है? अहम नहीं नहीं। सॉरी प्रभु जी। अहम गायिका। भवती? अहम छात्रा। हम्म, बहुत ही अच्छा, आप सबको पहले से ही बहुत चीजें पता है, तो आसानी रहेगी। अभी हम बेसिक कर रहे हैं, और भी चीजें हम सीखेंगे। तो ये था अभ्यास छोटा सा, और अंत में एक क्विज भी है छोटी सी, उसमें भी हम सभी को अवसर देंगे भाग लेने का। तो आप ध्यान से सुने, जो भी चर्चा हो रही है लास्ट में क्विज होगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे हमें किसी वस्तु को बताना है, तो हम क्या करते हैं, दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। दिस यानी अगर कोई वस्तु पास है, दैट अगर कोई वस्तु दूर है। दिस इज अ बुक अगर मेरे पास में है, दैट इज द बॉटल अगर कोई दूर है बॉटल। ऐसे संस्कृत में क्या होता है, अभी इंग्लिश में तो पता नहीं है ना दिस और दैट, तो पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है क्या है, नहीं, सबके लिए दिस दैट है। लेकिन संस्कृत में क्या है, पुल्लिंग है उसके लिए सहा और एशा, स्त्रीलिंग है शाह और एशा, और अगर नपुंसक लिंग है तत् और एतत् शब्दों का प्रयोग होगा। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं पुल्लिंग में, पहले हम बात करते हैं पुल्लिंग में दिस और दैट कैसे प्रयोग होते हैं। जैसे यहाँ पे प्रहलाद महाराज है, तो इनके लिए क्या आएगा, पास में अगर है कोई वस्तु या व्यक्ति, एषः प्रहलाद, यहाँ प्रहलाद है। सह नरसिंह, सह नरसिंह, वह नरसिंह है। वह यानी थोड़ा जो दूर की वस्तु, जैसे नरसिंह देव तो बहुत पास है, बाहिर नरसिंह हृदय नरसिंह, लेकिन यहाँ पे उदाहरण देने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो नरसिंह देव अगर दूर है तो सह नरसिंह, जो चीज दूर है। तो ये था पुरुष के लिए एशा और शाह। एशा यानी पास, शाह यानी दूर। तो ऐसी अगर कोई स्त्री है, अगर पास है, तो एशा कुंती, सा यशोदा, सा यशोदा दूर है। और अगर कोई नपुंसक लिंग में वस्तु है, तो उसके लिए तत् और एतत् शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे ग्रंथ है ना, ग्रंथ शास्त्र है, शास्त्रम, तो क्या आएगा, एतत् शास्त्रम, यहाँ शास्त्र है। तत्संगणकम, वहां कंप्यूटर है। कंप्यूटर में क्या चल रहा है, कंप्यूटर में रामायण चल रही है। तो तत्संगणकम, वह कंप्यूटर है। तो ये था दिस एंड दैट, पास और दूर की वस्तुओं को कैसे सूचित किया जाता है, जो संज्ञा है पास या दूर की, उनको कैसे सूचित करना है।
तो ये छोटी सी एक्सरसाइज है, अभ्यास 2। इसमें क्या करना है आपको, मिलान करना है। मेलनम कुर्वन्तु, मिलान करें। तो आप उत्तर दे सकते हैं। पहला जो साहा है वो किसके साथ आएगा, साहा। आप सब, बालका। हाँ, और कोई, साहा, साहा नगरम सही है, साहा नदी नहीं सही है। पता। क्या आ सकता है साहा के साथ, सह बालकः। ठीक है, बालक भी, सह किसके लिए मैंने बताया था आपको, पुरुष के लिए प्रयोग होता है। तो बालकः और वृक्षः, ये सब, ये दोनों पुल्लिंग है, तो दोनों आ सकते हैं। ओके, अभी दूसरे के लिए आप दें उदाहरण, क्या सही है या गलत है, इसका मिलान करें। तत्, तत् के साथ क्या आएगा, तत् माला, तत् नगरम, तत् नदी, तत् बालकः। बालका तो आएगा नहीं, क्या है भाई, आप गेस करिए। वनम। हाँ, क्यों। ओके, और कोई। नपुंसकलिंग है इस वजह से। हम्म मुझे लगता है बहुत ही आसान है, इसलिए आप सोच रहे हैं कि ये तो बहुत ईजी है, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, आप ट्राई करिए। अब आपको आता है तब भी आप आंसर दे सकते हैं। सा, सा, सा के साथ दो चीजें आएंगी, कौन कौन सी। नदी। और दूसरा, माला। हाँ, दोनों ही क्या है, स्त्री वाचक है, स्त्रीलिंग है। एषः, एषः के साथ, बालक और वृक्ष। जी, एतत्, नगरम माला वनम। नहीं, एतत् किसके लिए आता है, नपुंसकलिंग के लिए। माला क्या है, माला, ये स्त्रीलिंग है, हमने यूज किया था ना इसको सा के साथ, सा माला, सा नदी। ठीक है, तो साधारण सा नियम है, आप सभी को याद रखना है। जो स्त्रीवाचक सूचक स्त्रीवाचक शब्द है या स्त्रीलिंग है, उनमें आकारांत या ईकारांत होते हैं ज्यादातर। जैसे सीता, अकारांत, लास्ट में आ रहा है ना, तो उसको अकारांत बोलते हैं। सीता, गीता, और नदी इकारांत। ठीक है, तो कोई भी नाम लो, माधुरी या लता, ऐसे। ठीक है, तो सिंपल है। और जिनमें माँ आता है लास्ट में, नगरम, वनम, ये ज्यादातर नपुंसकलिंग होंगे। और जो अकारांत है, वृक्षः, बालकः, ये ज्यादातर पुल्लिंग होते हैं। अभी हम इसको भी पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन अभी आप इतना ध्यान करें। तो एतत् के साथ आएगा, नपुंसकलिंग है। नगरम भी आएगा और वनम। तो एतत् किसके लिए आता है, पास के लिए, दूर के लिए, कोई बता सकता है। दूर के लिए। तो सब एग्री करते हैं, दूर के लिए आएगा। एतत् पास के लिए आएगा। हम्म, देखो जिनके आगे ए आ रहा है ना, एषः, एतत्, एषा वो पास के लिए। ठीक है, जिनके आगे ए, तो पास के लिए सब। और एशा, एशा के साथ क्या आएगा, माला नदी। हाँ। तो ऐसे क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना होगा। जो भी आपके आसपास वस्तुएं हैं, ये पुस्तकम है, जैसे बुक है, तो पुस्तकम, बुक क्या है, नपुंसकलिंग है, पुस्तकम। तो ऐसा आपके पास जो भी मोबाइल है, दूरवाणी, ये स्त्रीलिंग हो गया, पुस्तकम। उत्पीठिका, टेबल हो गया आपका। इस प्रकार कूपी, कूपी यानी आपकी बोतल। ऐसे आसपास की चीजों से आप प्रैक्टिस करते हैं। हम्म तो आज का जो सत्र है उसको हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि समय हो चुका है। और थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे और अभ्यास पे हम ज्यादा बल देंगे। और इस प्रकार हम जो एक
मूलभूत संस्कृत है या बेसिक संस्कृत है वो हम सीख पाएंगे और आपस में बातचीत कर पाएंगे कुछ ही सत्रों में। तो अभी आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, असाइनमेंट। इसको आप अभ्यास 3 में ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है जो भी शब्द आज हमने सीखे, आपको भगवत गीता में वो सारे शब्द ढूंढने कहाँ पे प्रयोग हुए, क्या जो हमने पढ़ा वो सही है या नहीं, शास्त्रों से कंफर्म करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ एक श्लोक का। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, नरक के 3 द्वारों के बारे में बता रहे हैं। तो भगवत गीता का जो 16वां अध्याय है उसका श्लोक है दैवी आश्रित गुण का। उसमें भगवान बोलते हैं त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनात्मना, कि नरक के 3 द्वार हैं। कौन से हैं? काम, क्रोधा तथा लोभ। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। जो नरक के 3 द्वार हैं, एतत्, इन तीनों को इनको त्याग देना चाहिए। एतत् द्वारम, द्वार की बात हो रही है। तो द्वार क्या है? द्वारम यानी नपुंसकलिंग है, तो इसको कैसे सूचित किया गया? एतत्, इसका त्याग करो भगवान बोल। तो हम देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग हुआ। और एक मैंने आपको उदाहरण दिया था यदि आचरति श्रेष्ठ वाला, उसमें भी सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे जो भी शब्द आज हमने सीखे, आप ढूंढे भगवत गीता में कहाँ कहाँ पे उसको अप्लाई किया गया है, ठीक है। और अगले सत्र में आप उसको प्रस्तुत करें, आप शेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये शब्द मिला है। बहुत है, जैसे जन्म कर्म छमे दिव्यम एवं यो वेति तत्तथा। ऐसे ऐसे बहुत से शब्दों में, बहुत से श्लोकों में अलग अलग संज्ञाओं के प्रयोग हुए हैं, ठीक है। पुनर्जन्म नेति मामेति सौ अर्जुन, सौ यानी सह, वह, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, तो वहां पे भी सह का प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार जो आज का सत्र था वो समाप्त हुआ। धन्यवाद। पुनर्मिलाम यानी दोबारा हम मिलेंगे। धन्यवाद। पुनर्मिलाम, पुनर्मिलाम यानी बहुवचन है, हम सब दोबारा से मिलेंगे। पुनर्मिलामी यानी एक वचन, पुनर्मिलाव द्विवचन, पुनर्मिलाम ये बहुवचन। तो ये भी हम सीखेंगे आगे जाके, ये आगे क्रिया में। आज हमने सीखा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, और आगे का जो सत्र होगा उसमें हम जानेंगे कि अगर द्विवचन है और बहुवचन है तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कैसे होता है। उसमें ऐसा नहीं आएगा, फिर उसमें सा नहीं आएगा। अगर द्विवचन और बहुवचन है उसमें जो हमारा सर्वनाम है वो बदल जाएगा। तो कैसे बदलेगा उसको हम सीखेंगे। उसके बाद आगे जाके हम क्रिया इत्यादि भी सीखेंगे, ठीक है। तो अभी आप इन सर्वनाम और संज्ञा शब्दों का प्रयास करें, अभ्यास करें, सीखने का प्रयास करें। और उसके बाद कोई भी डाउट आता है तो आप चर्चा करें ग्रुप में, और आपस में इनको बोलने का प्रैक्टिस आप ग्रुप में कर सकते हैं, ठीक। ओके, हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण। तो छोटी सी क्विज है, आप उसमें पार्टिसिपेट करें सभी। किसी का कोई डाउट है उससे पहले आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। आप अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड रेज नहीं, मैंने सबको अलाउ किया है। ओके, हरे कृष्णा रिकॉर्डिंग प्रभु जी। ये 1 सेकेंड में था, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं।